जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के आज बज रहे हैं 9:30 और हमारी माता रानी की पूजा हो गई और माता रानी के आप लोगों को दर्शन भी करा दिए, क्योंकि ये बैठी हुई हैं पूर्णगिरी मैया। और आप लोगों से बताएं, कई दिन से ऐसे ही मन में सोच रहे थे और भैया भी कह रहे हैं कि पूर्णागिरी के दर्शन कराएं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं और गर्मी भी काफ़ी है। कभी बारिश होती है, कभी उमस वाली गर्मी है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब आते हैं जनवरी में तभी माता के दर्शन करेंगे। और बच्चों को ले जाना वहाँ भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा है कि कितनी चढ़ाई है पूर्णागिरी मैया में। तो चल रहे हैं, बाथरूम में जो कपड़े पड़े हुए हैं धुले उनको भी सब डाल देते हैं। और जैसे ही भैया ऑफिस गए वैसे हमने आज पूजा पाठ भी जल्दी ही कर लिया। और अभी सभी बच्चे सब सो रहे हैं अंदर, मनु भी अभी सो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी आजकल ऑनलाइन क्लास यहाँ पर नहीं चल रही है। और लग रहा है कि स्कूल भी खुल गए हैं। कल तो हमारी बात किसी से नहीं हो पाई, पूरा दिन जब काम में लगे रहो ना तो बिल्कुल फ़ोन में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप लोगों से जब सुबह ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं शाम तक ना बहुत ही सोचना पड़ता है कि हाथ में फ़ोन आए और आप लोगों से बात करें। जो वीडियो भी दिन की शूट करते हैं ना, तो कभी विंडो पे रख देते हैं फ़ोन, कभी कहीं फंसा देते हैं फ़ोन और थोड़ी बहुत उसी में वीडियो शूट हो जाती है। नहीं तो बहुत ही सोचना पड़ता है। जब बाहर भी निकलो ना, तो अगर वो लोग देख लेंगे कि बुआ के हाथ में फ़ोन है तो दरवाज़ा खटखट करने लगती हैं कि बुआ खोलिए और हमको भी बाहर निकालिए। वैसे भी सुबह अगर जल्दी जग करके आप सुबह नहाने के बाद माता रानी की पूजा पाठ जो भी आप 5 मिनट 10 मिनट करना चाहते हैं अगर कर लो तो पूरा दिन के लिए इतना माइंड फ्रेश रहता है। और वैसे टाइम से उठना चाहिए हमें। तो जो लोग सूरज भगवान निकल आते हैं और बिस्तर में सोते रहते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको देखिए यहाँ भी हैं, लेकिन फिर भी 4 बार 5 बार रात में जगना भी पड़ता है और 12:30 बजे से पहले सोते नहीं हैं। और फिर भी कोशिश रहती है कि 6:30 बजे तक, कभी कभी होता है कि 7 बज जाते हैं, लेकिन 6:30 बजे तक तो नींद खुल ही जाती है। और वही रोज़ के जो काम है सुबह के, कि पहले उठ करके गेट का ताला खोलना। कभी कभी भैया तो जग जाते हैं, लेकिन वो भी अगर सो गए तो हमारे जो काम है सुबह के वो तो हमको करना ही है। और अच्छा भी लगता है, चाहे अपने ससुराल में रहें चाहे मायके में रहें। और हमको कितना भी भाभी लोग सब कहती हैं कि ये काम मत करो, लेकिन अपना मन नहीं मानता है। जो शुरू से हम सबकी आदत हम बहनों की पड़ जाती है ना, वो मन को समझाना बहुत ही मुश्किल है। साफ सफाई तो जहाँ भी रहो वहीं अच्छा लगता है। और यहाँ भी देखिए पूरा रूम सुबह से हम क्लीन कर लेते हैं। पहले माता रानी का, यहाँ का जो माता रानी का मंदिर यहाँ भाई ने रखा है, क्योंकि वहाँ बच्चों की वजह से अंदर मंदिर नहीं है। और यहाँ जब लोग आ जाते हैं तब तो चलिए बाहर लोग बैठ लेते हैं, पूजा पाठ आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ सुबह की साफ़ सफाई और बाहर की लाबी की डेली सुबह झाड़ू लगाना धुलाई करना, तो ये तो काम हमारे लिए सुबह के मतलब जब से यहाँ आए तभी से हम कर लेते हैं। क्योंकि अच्छा लगता है सूरज भगवान न निकले और आपके घर में झाड़ू बाहर लग जाए और साफ़ सफाई हो जाए। तो देखते हैं आज प्रीति मैडम आ रही कि नहीं आ रही। वैसे वो 2 दिन से छुट्टी मार रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि हम काम कर लेते हैं, हमको काम नहीं खलता है। बस हाँ, बट ये है कि जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चों को करने में ना तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रिद्धि सिद्धि परेशान करते, छोटे वाले बाबू तो हमको बिल्कुल नहीं परेशान करते। उनकी तो आराम से मालिश कर देंगे और दूध पिलाने के बाद सुला देंगे, तो मनु भी काफ़ी हेल्प कर लेते हैं। तो चलिए बातें नहीं करते हैं हम और डाल देते हैं कपड़े। और इसके बाद बच्चों को देखते हैं कि बच्चे जग गए हैं, क्या कैसे उनके लिए नाश्ता बनाना है। और भाभी के लिए भी अभी हमको चाय बना करके देना है और उनके लिए बनाना है दरिया। जब इतना काम हम किचन के कर लेते हैं तभी वो प्रीति मैडम आती हैं। तो पूछते हैं भाभी से कि आज वो आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आएंगी तो पूरा दिन हमको ही लगना पड़ेगा। तो चलिए लग जाते हैं। यहाँ तो माता की पूजा पाठ कर लिए, माँ की भजन कीर्तन हो गए और जैसे ही माँ करा रही वैसे ही कर रहे हैं। और ये भी जीवन का एक अपना
बहुत बड़ा वो होता है कि जैसे माता रानी हमको जिस कार में लगा देंगी वो हमको करना है तो करना है। तो ये माँ का कार है और ये माँ का भवन है। तो चलिए लगते हैं अपने काम में और देखते हैं अंदर के नज़ारे कि हमारे माता रानी, छोटी छोटी माता रानी जगी हैं कि अभी भी सो रही हैं। तो ये देख सकते हैं कपड़े हमने डाल दिए और कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो 2 दिन से यहाँ धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन आज निकली है तो बहुत ही तेज़ धूप निकली है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अंदर। और ये देखिए ऐसे सोती हैं माता रानी जो छोटी छोटी हैं। एक इधर सो रही हैं तो एक उधर, देखिए सोफे के नीचे चली जा रही हैं। और इनके लिए ना तो ज़मीन में ही बिस्तर लगाना बहुत ही सही रहता है, नहीं तो रात में ये लोग बेड से भी गिरने का डर रहता है। तो अभी हमने ही फोल्ड कर दिया थोड़ी बहुत यहाँ से कि अब ये जगेंगी तब ये सब फोल्ड करेंगे। और जैसे ही जगेंगी ना वैसे ही किचन की दौड़ भाग लग जाएंगी कि बुआ क्या कर रही हैं, बुआ नाश्ते में हमारे लिए क्या तैयार कर रही हैं। तो चल रहे हैं और मनु भी जग गए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तो चलिए मनु से भी मिला देते हैं आप लोगों से और फिर लग जाते हैं किचन के काम में। और भाभी प्रीति को आना है आज छुट्टी। ओ आज भी छुट्टी है उसकी। तो प्रीति मैडम आज भी छुट्टी में है, तो कोई बात नहीं है, चलिए कर लेंगे धीरे धीरे जो भी होगा। वैसे बच्चों में ना तो किचन के काम बहुत कम हो पाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पर छोटे बच्चे हैं वहाँ पर हम कुछ भी नहीं बना पाते हैं। जैसे भी उल्टा सीधा जो भी रेसिपी बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलाते हैं आप लोगों से मनु से। ये देखिए जग गए हैं। 2 दिन का काजल अभी भी लगा हुआ है, आंखों में कजराली आंखें हैं देखिए। कजरारे नैना। कजराले नैना। तो ये आप लोगों से बताएं कि यहाँ 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो जो कल के हमने कपड़े डाल दिया था वो हमारे सूख गए हैं। और ये अब सुबह के कपड़े हैं, कुछ बाथरूम में थे तो इनको भी डाल देते हैं, तो 5 बजे तक ये भी सूख जाएंगे। और आज सुबह से बताएं इतना हम बाहर निकल के जो कॉलोनी में भाभी जी लोग रहती हैं उन्हीं से पूछताछ करते रहें। और किस विषय में पूछताछ करते रहे बताएं आप लोगों से। हम सोच रहे थे कि हमको जैसे कुछ सामान यहाँ नहीं मिल रहा पूजा का, और कल ही पूजा है तो भाभी जी लोग यहाँ पूजा करेंगी, तो उन्हीं लोगों के साथ जाके हम भी पूजा कर लेंगे। लेकिन यहाँ ना तो कोई छठ जानता है, ना तो कोई व्रत जानता है, ना तो कोई पूजा, तो बहुत ही मुश्किल है आज। इसीलिए हम सुबह से टेंशन में हैं कि क्या कैसे करें और भाभी को बच्चों को छोड़ करके कैसे जाएंगे मार्केट। और आप लोगों से बताएं प्रीति भी 1 हफ्ते की छुट्टी में है, तो यहाँ तो किचन का काम भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। और इसीलिए आज हम परेशान हैं कि मार्केट भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो सोच रहे हैं जो सामने वाली दीदी जी हैं उन्हीं को बुला लेंगे कुछ समय के लिए, और वही भाभी के पास रहेंगी और हम जाएंगे मार्केट। क्योंकि भैया भी शाम को आएंगे, अगर उनको हम भेजेंगे तो शाम को हमारा सामान कुछ भी नहीं पाएंगे। और कुछ इसमें भी व्रत में पूजा में जो ललही छठ, हम लोगों की तरफ प्रतापगढ़ साइड ना इसको ललही छठ ही बोलते हैं। तो इसमें जो है मिट्टी के कुढ़ौआ हैं और बहुत ही मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं पूरी तरह से। तो हम सोच रहे हैं हम जाएंगे तो खोज करके अच्छे से सामान ले आएंगे, इसीलिए हमको जाना पड़ेगा। और पूरी तरह तो हमको मार्केट का रास्ता भी नहीं पता है और कभी हम यहाँ की मार्केट भी नहीं गए हैं। जब भी गए हैं भैया जी के साथ गए हैं और आप लोगों से बताएं वॉइस ओवर कर रहे हैं। और कल इसीलिए हम आप लोगों तक वीडियो भी नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि जाने के बाद इतना टाइम हो गए। हमने तो सोचा था कि 12:30-1 बजे तक निकल जाएंगे और 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में, लेकिन बहुत ही मुश्किल हुआ। वो तो अगले ब्लॉग में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम कहाँ फंस गए थे। तो जल्दी काम निपटा लेते हैं और देखते हैं। बच्चे भी सब इंतज़ार कर रहे हैं और उनके अभी मालिश भी करना है, इसके बाद नहलाना भी है। और हम सोच रहे हैं कि जब जब प्रीति नहीं आती तब तब मनु ही उनको नहलाते हैं, रिद्धि सिद्धि को। तो यहाँ पर खाने की भी तैयारियाँ चल रही हैं, नाश्ते की भी तैयारी चल रही है। और ज़्यादा खाने में कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो जल्दी में हो जाएगा वही काम कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। और आप लोगों से तो अपनी परेशानी हमने सब बता ही दिया। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से।
खाना हमने बना करके रख दिया, दाल चावल रोटी, और किचन भी साफ़ कर लिया है। पूरी तरह तो किचन नहीं साफ़ है, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि तुरंत मतलब इतने बर्तन हो जाते हैं छोटे बच्चों में। तो चल रहे हैं छोटी वाली के कर देते हैं मालिश, और तेल वगैरह हमने निकाल करके सब रख लिया, और मनु को लगा देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि को नहला देते हैं क्योंकि उनकी मालिश हो गई। तो चलिए मनु से मिलाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि मनु ने दोनों को नहला दिया, और यहाँ पर हमको रोटी भी सेंकना था, क्योंकि गरम गरम रोटी दोपहर में भाभी जी के लिए सेंकते हैं। तो रोटियाँ सेंक लेते हैं, इसके बाद अब शाम के मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, और यहाँ पानी पूरी की चलने वाली है पार्टी, तो आप लोग देख सकते हैं। और विनर यहाँ कौन है, गोलगप्पा खाने वाले और गोलगप्पा खिलाने वाले। तो यहाँ बैठे हुए हैं मनु और भैया, अभी अभी जस्ट आए हैं ऑफिस से, तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेते हुए चले आते हैं। और यहाँ देखिए दोनों लोग कैसे ऐसे हाथ फैला रही हैं, और कह रही हमको खाना है, वो कह रही हमको खाना है। और ये लोग खाती नहीं है, खाने से ज़्यादा ये लोग हाथ में पकड़ करके और बस ऐसे ही मसल करके डाल देती हैं। तो अब हम भी चल रहे हैं, चाय पानी की तैयारी कर रहे हैं शाम की। और रिद्धि तैयार है कि बुआ हमको चले घुमाने के लिए। तो इतना हमारे शाम से पीछे पड़ जाती है, इनको बिल्कुल टाइम अपना पता रहता है कि इतनी टाइम बुआ हमको घुमाने ले जाती हैं। और ये छोटी वाली भी हमारी गुड़िया रानी सो रही है। तो चलिए टाइम भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। टाइम 6:30 बज रहे हैं, और हमारी चाय भी पक करके तैयार हो गई है। इधर हमने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और चलिए सिद्धि को दिखाते हैं कि ये कैसे बाहर खड़ी हुई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बुआ हमको लेकर के चलिए घुमाने। तो होता है बच्चों में, जब शाम के टाइम ये लोग देखते हैं ना कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो इन लोगों का रोना शुरू हो जाता है। तो चलिए मिल रहे हैं अंदर, और आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग शाम की चाय बैठ करके पीते हैं। और यहाँ पर मनु की ड्यूटी लगी हुई है। अब हम तो कभी नहीं सोचे थे कि इतने टाइम तक हम यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, पूरा 1 महीने होने वाले हैं। और यहाँ पर ये रो रही थी, तो हम इनको चुप करा रहे हैं। तो चलिए सबके लिए चाय छान देते हैं, और बाहर से ले आते हैं कपड़े। आज हमारे कपड़े बहुत हैं, सब सूख गए हैं, तो इनको ले करके आराम से बाहर तो ले आए हैं अंदर, और अंदर ही फोल्ड करेंगे। और हमारी चाय भी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए सब लोग पीते हैं चाय, और मिलाते हैं रिद्धि से कि ये देखिए सो गई हैं, और गुस्सा होकर के सो गई हैं कि बुआ हमको घुमाने नहीं ले जा रही हैं। तो सो गई। तो अब मनु इनको लेटा रहे हैं। तो अब कपड़े लेकर के आराम से बैठ गए हैं कि ऐसे बैठ करके फोल्ड करेंगे, और एक एक कपड़े सबके अलग अलग रख देंगे। तो सुबह जल्दी हमको ढूंढना भी नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे कपड़े ना अगर मिक्स हो जाते हैं तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो का कर रहे हैं एंड, और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।